नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि लगातार सुर्खियों में है जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर एनआरसी और सीसीए के खिलाफ लगातार अपना स्टैंड जाहिर करते रहे हैं और अब उन्होंने एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का सीटों का बंटवारा का फार्मूला सामने लाया है, उसके बाद से जेडीयू बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए पता चल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये पार्टी का स्टैंड है या प्रशांत किशोर का अपनी राय है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार प्रशांत किशोर पर हमले बोल रहे हैं, उन्हें नेता कम कारोबारी ज़्यादा बता रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट करके प्रशांत किशोर पर कल हमला बोल दिया था और उन्होंने कहा था कि उनको देश की चिंता कम, अपने कारोबार की चिंता ज़्यादा है और कई तरह के आरोप उन पर लगा दिए थे, ताबड़तोड़ हमले किए थे। ट्वीट में मोदी ने कहा था कि जो व्यक्ति चुनावी डाटा जुटाता है, जो चुनावी नारा गढ़ता है, ऐसी कंपनी चलाने वाला देश की चिंता क्या करेगा। तो प्रशांत किशोर पर तगड़ा हमला बोला था सुशील कुमार मोदी ने और अब प्रशांत किशोर ने सुशील कुमार मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर घमासान शुरू करा दिया है बीजेपी जेडीयू के बीच। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और जेडीयू की सबसे बड़े दल की भूमिका किसी शीर्ष नेतृत्व ने या किसी पार्टी के नेता ने तय नहीं की है, बल्कि बिहार की जनता ने तय किया है। और आगे उन्होंने ट्वीट किया है कि 2015 में हार के बाद परिस्थिति बस डिप्टी सीएम बनने वाले सुशील मोदी ने राजनीतिक मर्यादा और विचारधारा का जो व्याख्यान दिया है उसे सुनकर सुखद अनुभूति हुआ। यानी उन्होंने व्यंग किया है, सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा है कि परिस्थितियों के वो सीएम हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उनकी सरकार बनी थी, लेकिन आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ चले गए थे और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद डिप्टी सीएम का पद मिला था सुशील कुमार मोदी को। तो परिस्थितियों का सीएम सुशील कुमार मोदी को प्रशांत किशोर ने बता दिया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि प्रशांत किशोर अपने स्तर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर पार्टी की तरफ से उनको हरी झंडी मिल गई है। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं, जिस तरह से एनआरसी पर उन्होंने सबसे पहले पार्टी लाइन से हटकर स्टैंड लिया, फिर नीतीश कुमार ने उनके स्टैंड को सपोर्ट कर दिया। अब जिस तरह से वो विधानसभा चुनाव का फार्मूला दे रहे हैं, सीटों के बंटवारे का फार्मूला, और वो फार्मूला ये है कि बीजेपी से 40% ज़्यादा सीटों पर हमेशा जेडीयू चुनाव लड़ता रहा है और इस बार भी विधानसभा चुनाव जेडीयू बीजेपी से 40 सीटों पर ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा। तो इसी को लेकर विवाद पैदा हुआ है। बीजेपी इसके मूड में है नहीं। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पास केवल 2 सांसद थे, उसके पास 22 सांसद थे, इसके बावजूद उसने बराबर सीटों पर समझौता किया और उसी फार्मूले पर विधानसभा सीटों का भी बंटवारा होगा, यानी बराबर सीटों पर बीजेपी जेडीयू को लड़ना होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही फार्मूला ला दिया है और कह दिया है कि भाई ये तो होने वाला नहीं है, किसी भी हालत में बराबर सीटों पर समझौता हो ही नहीं सकता। तो प्रशांत किशोर लगातार बयान दे रहे हैं, अपने स्टैंड पर कायम हैं। जेडीयू के नेता प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं, नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो अब बीजेपी के नेता ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने आगे कर दिया है। बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत प्रशांत किशोर पार्टी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब तो नीतीश कुमार ही दे पाएंगे या प्रशांत किशोर। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।